हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों हमें। तो यहाँ पे देखिए, हम कुछ एंगल्स करेंगे बच्चों, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स जो आपने पहले किए हुए थे, ठीक है। जो आपने पहले किए हुए हैं, मतलब यहां तक देखिए, यहां तक ये वाले जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, पिछली क्लास में आपने ये टेबल अच्छे से लर्न किया है, बनाया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आप अच्छे से, आपको पता होगा, समझ पा रहे होंगे। जैसे साइन 0 डिग्री कितना है, 0। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। और साइन 90 डिग्री होता है 1, है ना। ये आपने अच्छे से किया था। उसके बाद cos थीटा में क्या हो जाता है भाई, उल्टा हो जाता है। जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो cos 0 की, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की। साइन 45 cos 45 सेम है। फिर साइन 30 cos 60, और साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो cos 90 की होगी, है ना। इतना तो आपको पता है। अब देखिए इसके आगे, अगर 90 के बाद 120 डिग्री हम देखें तो ये आ जाएगा सेम, जो साइन 60 की वैल्यू है वही साइन 120 की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद साइन 135 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 45 की वैल्यू है सेम साइन 135 की वैल्यू होगी। और साइन 150 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 30 की वैल्यू है सेम हो जाएगी। साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन, ठीक है बच्चों। तो एक बार इस वैल्यू टेबल को आप देख लीजिए, जो सम स्टैंडर्ड एंगल्स की, ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस की वैल्यू हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। और यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी हैं जो आपने की होंगी पिछली क्लास में। कौन सी आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। याद आ रहा है कुछ। दूसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटीज हमने की हैं। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमारे पास है और उसको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो किस प्रकार से करेंगे ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेबल दिया है, लेकिन हम एक अपना अलग टेबल बनाने वाले हैं और फिर उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बार इस टेबल को देख लीजिए, फिर हम टेबल बनाते हैं अपना। चलिए अब देखिए, देखिए हमारे पास ये रेंज होती है, अब मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अब ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। ये तो सबको पता होगा। चलो अगर ये पता है तो ये भी पता है कि भाई इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ,
जितने भी फंक्शंस हैं, कौन से फंक्शंस हैं आपके पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, आगे जब हम फंक्शन चेंज करेंगे ना बच्चों, देखिए एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करेंगे तो ये चीज काम आने वाली है, इसीलिए अभी आप ध्यान से इसको समझिए। दूसरा क्या है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा होते हैं पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कोट थीटा होते हैं पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं आपके सेक थीटा एंड कॉस थीटा पॉजिटिव। कौन सा है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको नोट डाउन कर लेंगे सब। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे हम 0 से शुरू करते हैं। ये 0 डिग्री से शुरू करते हैं, है ना। पहले क्वाड्रेंट में हमारा 0 से कितने डिग्री तक जाता है एंगल, ये 90 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ये पहले क्वाड्रेंट में हमारा एंगल होता है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे फंक्शंस होंगे उनका एंगल कितना होगा, 0 से लेके 90 डिग्री तक। लेकिन जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं हमारा एंगल हो जाता है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 180 से 270 डिग्री तक, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 270 से 360 डिग्री तक, है ना। एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर हमारा पूरा हो चुका है यहाँ तक। ये चीज समझ में आई। अब एक चीज और थोड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, जो हम फंक्शन चेंज करेंगे, साइन थीटा किस में हो जाएगा, साइन थीटा होगा कॉस थीटा में चेंज, और कॉस थीटा साइन थीटा में। टेन थीटा होगा कॉट थीटा में चेंज, और कॉट थीटा टेन थीटा में। फिर सेक थीटा होगा कोसेक थीटा में चेंज, और कोसेक थीटा होगा सेक थीटा में चेंज, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे चेंज हुए हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो। एक दो चीजें और हैं वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इतना नोट डाउन करो। फिर हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हमारे क्या फंक्शंस चेंज होंगे वो हम समझने वाले हैं। इसी तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम अपने फंक्शंस को कन्वर्ट करते हैं, वो सीखने वाले हैं। चलिए इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब हमारा फंक्शन लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब क्या हुआ इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री टू 90 डिग्री इसके बीच में अगर हमारा फंक्शन लाई करता है तो यानी हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है 90 से छोटी, है ना, जिससे हम क्या करेंगे 90 से छोटा हमारा एंगल आ जाए, है ना। तो 90 या उससे छोटी कोई भी थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। अब समझेंगे, जैसे हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा, तो हमें ये देखना है कि अगर हमारा फंक्शन है साइन 90 माइनस थीटा, तो इस केस में ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। 90 डिग्री में से थीटा घटाएंगे तो 0 से 90 के बीच में कुछ आएगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो क्या हमारा फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज होगा या नहीं होगा। इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा
फिर tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें आपको चेक करना है क्या हमारा फंक्शन चेंज होगा, साइन कोस टेन, फिर आ जाता है कोट 90 माइनस थीटा। फिर देखो हमारा फंक्शन किस में चेंज हो रहा है, सबसे पहले तो ये देखिए साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, ठीक है, और टेन हमारा कोट में चेंज होगा, और सेक हमारा कोसेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और बच्चों ध्यान देंगे, जब हम 90 डिग्री या फिर कहीं 270 डिग्री देखेंगे तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन को ऑलवेज चेंज कर देंगे, ऑलवेज चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा दिख रहा है, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा चेंज। फंक्शन चेंज होके क्या आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आएगा, कॉस थीटा। क्यों आया, क्योंकि 90 डिग्री है इसीलिए हम चेंज करेंगे, और अगर कहीं 0 डिग्री और 180 डिग्री देखते हैं तो वहां पे फंक्शन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। यही आपका की पॉइंट है बच्चों, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो देखिए साइन थीटा है, ये कॉस में हो गया, कॉस किस में होगा, साइन थीटा में चेंज होगा। अभी हमने डिस्कस किया टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, और कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर क्या बचा हमारे पास, सेक थीटा बचा, तो सेक 90 माइनस थीटा। अब एक चीज और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर साइन क्या सब में प्लस के लगेंगे, किसी में माइनस के नहीं होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे ने पूछा है तो देखिए मैं बता दूं आपको कि यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे फंक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फंक्शन होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव किसी पे नहीं आएगा। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे के सारे फंक्शन आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हो गया कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आ गया, सेक थीटा आ गया। क्या आ गया, सेक थीटा आ गया। तो देखिए 6 के 6 फंक्शन है हमारे, 6 के 6 फंक्शन यहाँ पे चेंज हुए हैं। क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं बच्चों। तो आपको कैसे पता लगा कि फंक्शन चेंज होगा, फिर से मैं बता देता हूं। यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में फंक्शन चेंज करेंगे हम, 90 डिग्री है वहीं पे, 90 डिग्री के सामने क्या था आपका 270 डिग्री। अगर ये देखने को मिले तो भी फंक्शन को करेंगे चेंज। एक तो ये चीज हमने सीखी है, दूसरी चीज क्या सीखी है कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे बच्चों। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो सारे फंक्शंस हमारे जो चेंज हुए हैं वो पॉजिटिव में आए हैं। इतना समझ में आता है, चलिए बहुत अच्छा, इसको नोट कर लीजिए। अभी तो ये हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का किया है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के फंक्शंस भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। आपको डिटेल में सब पता लगेगा कि कहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज होगा, कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों आप। अब हम बात करते हैं फंक्शन इन सेकंड क्वाड्रेंट की, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास फंक्शन क्या क्या होंगे, ये होंगे 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होते हैं, 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक होते हैं। और जो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है वो कौन सा है, देखिए 90 डिग्री में अगर हम कोई एंगल ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा,
सेकंड क्वाड्रेंट में वो फंक्शन फॉल करेगा। कैसे करेगा? देखिए यहां पे हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। तो अगर मान लीजिए मैं 90 में 10 जोड़ दूं, कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। ये 100 डिग्री कहां पे फॉल करेगा? इस क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो 90 में अगर हम थीटा ऐड करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन आ जाएगा। समझ में आया है? चलिए अब बात करते हैं हमारे फंक्शन की। तो सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, फिर कॉट 90 प्लस थीटा, फिर उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। ये है। तो अब मुझे बताइए कि फंक्शन हमारा चेंज होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा फंक्शन चेंज। क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री है ना। तो जब भी 90 डिग्री में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो फंक्शन जरूर चेंज करेंगे हम, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हमारा फंक्शन फॉल हुआ था तो 90 डिग्री में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया था, इसीलिए फंक्शन चेंज किए थे हमने। यहाँ भी करेंगे। बात रही नेगेटिव साइन की, तो देखिए जो मैंने बताया है इसको एक आप ट्रिक है, उसकी हेल्प से अगर याद रखेंगे तो आप इजीली याद कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। आप इस तरह से याद कीजिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना। जब आपका स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे आप? कॉलेज में जाएंगे, है ना। तो यही है फंडा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट से शुरू कीजिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है सिर्फ वही लिख रहे हैं। यहाँ पे टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा हो गया? सेक थीटा एंड कॉस थीटा पॉजिटिव है। तो ये एक ट्रिक है बच्चों, ये याद रखने की कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अगर करूं तो साइन है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा। फिर दूसरा कौन सा पॉजिटिव है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। बाकी सब नेगेटिव हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा में, ठीक है। ये चीज समझ में आई? इसको नोट कर लेंगे। और उसी के साथ फटाफट मैं दूसरा टेबल और बना देता हूं यहाँ पे, जिसकी वैल्यूज आप लिखेंगे अब, ठीक है। कौन सा टेबल है? ध्यान से देखिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में ही अगर मैं 180 डिग्री में से थीटा घटा दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? तो भी हमारा फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। जैसे साइन थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा करता हूं, या कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा करता हूं, या फिर टेन 180 डिग्री माइनस थीटा करता हूं, ठीक है। या फिर कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, या फिर सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, या फिर कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इस केस में हमारे फंक्शन क्या होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ पे 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री है। तो क्या हमारा फंक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। क्या बोला? नहीं होगा। चलो फंक्शन तो सेम रहेगा, चेंज नहीं करें हम।
अब जो साइन आएगा नेगेटिव कहाँ कहाँ आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। आपको मैंने की बता दी, याद करने का तरीका बता दिया, सारी चीजें आपके पास हैं। जल्दी से मुझे इनकी वैल्यूज लिख के देंगे, क्या आ जाएंगी अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं। तो समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी से नोट करके इसका आंसर बताइए। तो लिख दिया, ये तो बहुत सिंपल है ना, फटाफट, इसमें तो 2 सेकंड लगने हैं। देखिए फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा का क्या रह जाएगा हमारा, साइन थीटा। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाए। ये रहेगा आपका साइन थीटा एंड फंक्शन हमारा पॉजिटिव रहेगा कहाँ पे, साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो ये कोसेक थीटा है तो ये कोसेक थीटा ही रहेगा और ये फंक्शन भी पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस टेन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा यहाँ पे आ जाएगा एंड माइनस सेक थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? चलिए इसको नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट पे मूव करेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट के जो फंक्शंस हैं उनको यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है सबने? चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन कब होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जब होगा जब 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में उसका मेजर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब अगर मैं 180 डिग्री में थीटा ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 180 से बड़ा होगा है ना, 270 से छोटा होगा। तो हम यहाँ पे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। सारे फंक्शंस लिख दीजिए, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, फिर कोट 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर सेक 180 डिग्री प्लस थीटा एंड कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। कोई बताएगा यहाँ पे कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव होंगे? तो देखिए ऑल स्कूल टू कॉलेज था ना, तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, है ना। तो क्या 180 डिग्री पे हमारा फंक्शन चेंज होगा? अगर 180 डिग्री आपको मेंशन्ड है, ये रहा 180 डिग्री, तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री जब हो फंक्शन सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। तो माइनस करें 180 डिग्री में से थीटा या प्लस करें, फंक्शन विल रिमेन सेम। अब यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा है, टेन पॉजिटिव होगा तो ये टेन थीटा है ना, और कॉट पॉजिटिव होगा तो ये कॉट थीटा। फंक्शन भी चेंज नहीं होगा और ये पॉजिटिव भी रहेंगे। बाकी सब फंक्शन आपके सेम रहेंगे लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे, साइन नेगेटिव हो जाएंगे इनके। माइनस सेक थीटा है जैसे, माइनस कॉसेक थीटा है जैसे। तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? नोट कर लेंगे आप। और इसके बाद अगर हमारे पास 270 डिग्री में से थीटा माइनस करने का ऑप्शन है तो भी तो फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। जैसे साइन 270 डिग्री में से अगर थीटा घटाया गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर टेन 270 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ना? चलिए इनकी फटाफट वैल्यूज लिख दीजिए, आपको पता तो है। कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर टेक 270 डिग्री माइनस थीटा,
फिर कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए क्या आ जाएगा ये फंक्शन। देखिए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 डिग्री पे चेंज करेंगे हम, फंक्शन विल चेंज। ठीक है, तो फंक्शन चेंज करेंगे तो साइन का आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना। टेन का आ जाएगा प्लस कॉस कॉट थीटा। देखिए कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, और ये प्लस टेन थीटा आ जाएगा। सेक का माइनस कोसेक थीटा एंड कोसेक का माइनस सेक थीटा, है ना। अब ये टेबल हम क्यों बना रहे हैं बच्चों, क्योंकि अब आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे वहां पे आपको फंक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, और जब चेंज करना पड़ेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में फंक्शन फॉल कर रहा है, और इस क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, और हमारा फंक्शन जो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, है ना। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। इसीलिए हम ये पहले टेबल बना लेते हैं सारे, ताकि आपको पता रहे, आइडिया रहे उस टाइम पे जब क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, कुछ अगर डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट करने की कोशिश की है उनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।